जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर की। यहाँ पर 2 शेयर के रिजल्ट्स दोनों ही ऐसे हैं जिन पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। एक तो कल ही, आई थिंक कल या परसों में ही, कल ही इसका रिजल्ट आए। और दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट दिखाना है। प्लस एक शेयर जिसने 16 तारीख को रिजल्ट दिखाया, इसको हम कवर नहीं कर पाए, जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा अपडेट, 1100 करोड़ रुपए का इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं पर एनर्जी कंपनी जिसने आज अपडेट दी, हालांकि कल मैं वो कवर कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे आज यहाँ पर कि उसने क्या किया। जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं और जॉइंट वेंचर एनर्जी शेयर कर रहा है, कैपेसिटी एक्सपांसन कर रहा है, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ क्या कि दोस्तों, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा है, आपकी स्टडी के लिए आप स्टडी करें, है ना। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और पुराने लोग बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आपका लाइक और शेयर बनता है दोस्तों के बीच में करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर जो पहला शेयर है, कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों आप देखें, कंपनी की इनकम में कोई कमी नहीं है। 203, 202, 201, तो कंपनी क्या फ्लैट इनकम, फ्लैट है। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी क्या है। तो यहाँ पर 185, 187 और 179 करोड़ क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली बढ़ गए, लेकिन फ्लैट है। अब यहाँ पर आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़, 15 करोड़ और 22 करोड़। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और एडजस्टमेंट है। क्यों? तो आप ये देख लें, ये फिगर 14 करोड़ रुपए जो आपको दिख रहा है, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ले जाकर ये देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी का अभी का प्रॉफिट जो है 2 करोड़ 41 लाख, 10 करोड़ और 17 करोड़। तो क्वार्टरली तो प्रॉफिट भयानक गिरता हुआ दिख रहा है और ईयरली तो और भी ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है मैं आपको दिखा दूँ, ये 14 करोड़ का वो एक एक्सेप्शनल आइटम है। यही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो कवर कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए जो कंपनी के नोट्स होते हैं, वो नोट्स पढ़ना चाहिए जो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ वो नोट्स यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं 5 नंबर का नोट है। तो यहाँ पर क्या है, इसके आग लगी थी 5 मार्च को फायर मल्टीपर्पज़ प्लांट के अंदर। वहाँ जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के कारण दोस्तों बहुत सारे असर्ट्स, इन्वेंट्रीज और उसको इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ दोस्तों, डैमेज हुआ वहाँ पर। इसका अगर हम बात करें तो ग्रुप हैज़ रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ रुपीज़ 362 करोड़, जिसको कि इन्होंने यहाँ 14 करोड़ रुपए एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर डाला हुआ है, जो कि माइनस में 14 करोड़ है दोस्तों। क्या है, वो माइनस हुए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का, किसका, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसके रिजल्ट्स हमने देखे भी, कौन, नियोगेन केमिकल्स। इसमें हमको बड़ा ही जो है वो गिरावट देखने को मिली है और रीज़न क्या है, आग। तो इस चीज़ को भूलना नहीं, नियोगेन केमिकल्स के अंदर, अगर आप लोग नए हैं तो। और दोस्तों वैसे तो मार्केट रिएक्ट करेगा इन चीज़ों पे, देखते हैं और क्या होता है। नियोगेन केमिकल्स वैसे ही दबाव में रहा, लास्ट 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में देख लें। रीज़न क्योंकि दोस्तों जो आग लगी, वो आग के रीज़न बहुत ज़्यादा कंपनी की हेल्थ पर, फाइनेंशियल हेल्थ पर प्रभाव डाल सकते हैं। 1 ईयर में देख लें और मैक्सिमम देख लें। रिटर्न्स बने हैं नियोगेन केमिकल्स में, ऐसा नहीं कि नहीं बने। और एक वक्त था दोस्तों यहाँ पर टॉप था, 791% के रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद देखें गिरावट, क्योंकि रीज़न क्लियर है, आग लगी है। अगर हम यहाँ पर इसके क्या देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर के पास 51.22, एफआई ने माल बढ़ाया है, माल डीआई के पास कितना है 22.75, उन्होंने भी बढ़ाया है, माल पब्लिक के पास कम हुआ है। तो नज़र आप भी बना के रखें, है ना, क्योंकि केमिकल के अंदर है, बढ़िया केमिकल के सेगमेंट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीडीलाइट इसके ग्रुप का लीडर दिखता है दोस्तों। अगली कंपनी जिसकी की रिक्वेस्ट की गई रिजल्ट्स की, मैं उस वक्त कर नहीं पाया कवर, क्योंकि दोस्तों लेट नाइट जब भी कुछ हो जाता है या मिस हो जाता है तो मैं कवर नहीं कर पाता हूँ। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। टोटल इनकम जो कि लाख में, तो मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा दे रहा हूँ क्या, करोड़ में कन्वर्ट करके 255 करोड़, 220 करोड़ और 171 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी। अब देखें, हालांकि क्वार्टरली कहना गलत होगा क्योंकि लॉट में चलने वाला शेयर है, ये हाफ ईयरली दोस्तों।
है ना, सॉरी टू से। आप यहाँ देख सकते हैं अभी क्या है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 195 करोड़ का खर्चा, 158 करोड़ और 121 करोड़। क्वार्टरली खर्चा बढ़ गया है, ईयरली भी बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप ये कंपनी का शुद्ध मुनाफा देखें अभी कितना है, 44 करोड़ के करीब करीब है दोस्तों। और एक साल पहले अगर 6 महीने पहले 47 करोड़ और साल भर पहले 37 करोड़। तो आप देखें यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट जो है, 6 मंथली जो प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है, और ईयरली बेसिस पर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, तो दोस्तों बड़ा है। शेयर कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। शेयर का नाम क्या है, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। नंबर कब आए थे मैं आपको वो भी दिखाया था यहाँ पर। इसके नंबर दोस्तों जो आए हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर आप 16 तारीख को आए। जी हाँ, और इसके लिए जो रिक्वेस्ट की थी वो आपके सामने है, सुदर्शन भारद्वाज जी। मैंने इसलिए इनके कमेंट को लाइक भी नहीं किया था क्योंकि मुझे याद रहेगा अगर लाइक कर दूंगा तो फिर ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए अभी मैं कर दे रहा हूँ आपको, और मैसेज भी अपनी तरफ से मैं ड्रॉप कर ही दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ध्यान रखें इन सब चीज़ों को, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आपकी हर एक बात पर ध्यान है। जीना सीखो लाइफ केयर, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँ आपको यहाँ पर तो 63, मतलब क्या है, थोड़ा सा अभी कम हुआ है प्रमोटर का। एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई के पास ना के बराबर है और बाकी पब्लिक के पास में। जीना सीखो लाइफ केयर का बिजनेस किया दोस्तों, तो हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर से भारत के अंदर, है ना, और खासकर किस तरह का, तो आयुर्वेदिक हेल्थ केयर। और आप देखें यहाँ कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा दिखेगा क्योंकि बहुत तेज़ गति से भागा है। आप देख सकते हैं इसका एक साल के चार्ट पैटर्न भी कहाँ दिख रहा है, शेयर का प्राइस 1197। अगर मैं यहाँ इसको ऑल पर अपने मैक्सिमम पर सेलेक्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं शेयर की शुरुआत कितने से हुई, 101 रुपये के प्राइस से अब कहाँ पहुँच गया। तो ये सब चीज़ें स्टडी का हिस्सा है। और दोस्तों जो अगली कंपनी है एनर्जी को बिलोंग करने वाली है, दो ज़बरदस्त अपडेट है इसकी। नाम क्या है, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड और निवोसोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रीमियर ग्रीन एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड आर द पार्टीज टू जेवी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। काय के लिए किया जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, एक्सट्रूशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम्स फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स जॉइंट वेंचर फॉर इंडियन मार्केट्स पर्पज है ना। प्रेजेंटली प्रीमियर ग्रीन एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए होली ओन सब्सिडरी प्रीमियर एनर्जीज की। यहाँ पर 80% होल्डिंग किसकी है, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड की। और अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर के अंदर जो 20% है वो इनका रहने वाला है। तो यहाँ बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों एक बड़ी चीज़ भी है कि यहाँ 5 डायरेक्टर्स होंगे, जो 4 होंगे वो होंगे प्रीमियर एनर्जीज की तरफ से और एक डायरेक्टर होगा निवोसोल की तरफ से। तो एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर इसकी तरफ से, प्रीमियर एनर्जीज की तरफ से। ये आज ही देखें अगर आप तो 17 तारीख में देखने को मिल रही है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो जॉइंट वेंचर है, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड इंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विथ सीनियो अमेरिकन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अगर हम बात करें तो एंड क्या होगा, तो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सोलर सिलिकॉन जो वेफर्स हैं उसके लिए देखने को मिल रहा है ना। उसके लिए क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की जाएगी भारत के अंदर ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर भी क्या है, तो जो रेशो है वो 74% PEL का होगा और 26% जो है वो अमेरिकन का होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 डायरेक्टर्स, टोटल 4 डायरेक्टर होंगे, जिसमें से 3 प्रीमियर एनर्जीज़ के होंगे और एक यहाँ पर SAS जो अमेरिकन कंपनी है उसका होता नज़र आएगा। ये दूसरी अपडेट भी किसकी तरफ से, प्रीमियर एनर्जीज़ की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कल प्रीमियर एनर्जीज़ के रिजल्ट्स आए, आफ्टर मार्केट आए दोस्तों, और उससे पहले 10% की जम थी। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर कर दिया था कल ही। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रीमियर एनर्जीज़ क्यू रिजल्ट्स डेट, है ना। उसको देखने के लिए हमको क्या करना है, तो मैं सीधे आपको ले आया क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। आप देख सकते हैं मार्च में इन्होंने क्या किए, तो 1621 करोड़ की सेल्स पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा है। इससे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप यहाँ खुद देखेंगे, नेट प्रॉफिट इसने ऑल टाइम हाई 278 करोड़ का प्रॉफिट दिया, पिछले क्वार्टर को बीट किया और पिछले साल को भी बीट किया। तो 104 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ के 278 और 255 करोड़ का प्रॉफिट 278 करोड़ होता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है प्रीमियर एनर्जीज़ के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी KEC इंटरनेशनल, इसको 1133 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को।
अगर हम बात करें तो क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC मेजर एंड RPG ग्रुप कंपनी, इनको जो ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में मिला है TDP के अंदर। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 800 kV HVDC ट्रांसमिशन लाइन और 765 kV GIC सबस्टेशन, और प्राइवेट डेवलपर की तरफ से 400 kV क्वाड ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑर्डर मिला है। कितना है, तो ऑर्डर बहुत बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है। इसकी तरफ से तो KEC इंटरनेशनल को मिला है, ज़बरदस्त ऑर्डर है। 17 तारीख का अपडेट कल का। तो यहाँ आप देखते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ तो 1% के करीब डाउन है। 5 डे में 10% की रिकवरी, 1 मंथ में 6 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट दिखेगी। 5 साल में देखें 303% के रिटर्न्स हैं, जो कि एक वक्त में टॉप पर 527% थे, लेकिन दोस्तों अभी गिरावट होती नजर आई है। 1 ईयर के अंदर आप देखें तो यहाँ से कहाँ से, दिसंबर से चीज़ें होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि वायरिंग सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स आए, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और मैक्सिमम भी देखें रिटर्न्स KEC इंटरनेशनल, हालांकि फ्लैट रिटर्न्स बना कर दिए इसने, लेकिन फिर भी ध्यान रखें प्रमोटर होल्डिंग 50% है, FI की होल्डिंग 15.42 बढ़ रही है, DI की होल्डिंग कम हुई है, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अभी दिसंबर के रिजल्ट इसके नहीं आए। अगर हम मार्च के, अगर हम इसका दिसंबर का प्रॉफिट देखें तो इसने 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो इसको कंपनी को बीट करना होगा, और ये 1 साल पहले 152। अदरवाइज़ दोस्तों शेयर के लिए और तकलीफ बन सकती है। दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।